प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के टॉप 25 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास के एंड में बताना 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान में बाला किला कहां पर स्थित है? अलवर, मांडलगढ़, गागरोन या फिर कुंभलगढ़? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। जो बाला किला है दोस्तों, जिसे आपके एक आंख वाला किला भी कहते हैं, कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर यह स्थित है? तो ये स्थित है आपके अलवर जिले के अंदर। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वो आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, और रणथंभौर दुर्ग को दोस्तों 2013 के अंदर विश्व विरासत सूची में भी आपके शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी, माही नदी, साबरमती या फिर सोम नदी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो गलियाकोट तीर्थ स्थल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गलियाकोट की बात करूं, ये आपके माही नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, उनियारा चित्रकला शैली किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी, अलवर और कोटा, कोटा और आमेर, और चौथा ऑप्शन है बीकानेर और आमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उनियारा चित्रकला शैली है कौन सी शैलियों का मिश्रण है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो उनियारा चित्रकला शैली की बात करिए दोस्तों, आपके जयपुर और बूंदी शैलियों का मिश्रण है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, पत्थर के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, गलियाकोट, जयपुर या फिर सांगानेर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। पत्थर के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, पत्थर के खिलौने दोस्तों आपके गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है, जो कि माही नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? कत्रियासर, आहोर, बोरुंदा या फिर रुणेचा? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है कौन से स्थान से हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो आपके बीकानेर के कत्रियासर से हुआ है। किस कहां से हुआ है? बीकानेर के कत्रियासर से। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीवित समाधि लेने वाले जो लोक देवता है वो दोस्तों आपके तेजा जी है। तेजा जी को दोस्तों आपके काला और बाला के देवता कहा जाता है। कौन से देवता? काला और बाला के देवता कहा जाता है। और गोगा जी के अलावा तेजा जी को भी दोस्तों आपके सांपों के देवता कहा जाता है। इनके पिता का नाम देखिए ताहड़ जी था, और इन्होंने आपके जीवित समाधि ली थी। इनके बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखना, पंच पीरों के अंतर्गत ये शामिल नहीं होते हैं, ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला देखिए पूछा गया, फूल डोल का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या फिर अलवर में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फूल डोल का मेला कहां पर लगता है, यही आप सभी को बताना है। तो फूल डोल का जो मेला है वो देखिए कहां पर लगता है, तो ये दोस्तों आपके शाहपुरा के अंदर लगता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके चैत्र मास के अंदर आपके फूल डोल का मेला शाहपुरा के अंदर लगता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा त्योहार वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है? निर्जला एकादशी, अक्षय तृतीया, हरियाली तीज या फिर वर्ष प्रतिपदा? सभी विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को जो त्योहार मनाया जाता है वो हो जाएगा आपके अक्षय तृतीया का त्योहार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, संस्कृत, राजस्थानी या फिर मेवाड़ी? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना तो 25 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो एक लिंग महात्म्य की बात करूं तो ये आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कूदण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जालोर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी को आंसर बताना है। जो कूदण की घटना है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो कूदण की घटना दोस्तों आपके सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
1858, 1893, 1895 या फिर 1902? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। अफीम पर शाही आयोग का जो गठन है दोस्तों कब किया गया? देखिए अफीम दोस्तों पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर, और इसके अलावा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, इन दो जिलों में आपके सर्वाधिक अफीम दोस्तों आपके उत्पादित होता है। और सबसे ज्यादा देखिए शाही आयोग का जो गठन है, शाही आयोग का जो गठन है 1893 के अंदर किया गया था अफीम पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन या फिर भोजराज? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा है उसके संस्थापक कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक आपके राव दूधा थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा क्षेत्र है तो हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे, तो वो इसके उससे दोस्तों आपकी कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए किलेबंदी के जो अवशेष है, किलेबंदी के जो अवशेष है वो यहीं से प्राप्त हुए हैं, यहीं से प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सिरे मंदिर कहां पर स्थित है? धौलपुर, जालोर, जोधपुर या फिर सीकर? करेक्ट आंसर आपको बताना है। और चतुर्थ श्रेणी के लिए देखिए डेली क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सिरे मंदिर की बात करूं तो ये नाथों का मंदिर है और ये जालोर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया ओमल सोमल का मंदिर कहां पर स्थित है? बीकानेर में, सीकर में, बारा में या फिर धौलपुर में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है। ओमल सोमल का जो मंदिर है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो ओमल सोमल का जो मंदिर है दोस्तों वो आपके सीकर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? जोधपुर, अजमेर, जालोर या फिर हनुमानगढ़? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। घोड़ा जीरा हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घोड़ा जीरा हेतु देखिए आपके जालोर जिला प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का छोटा रामदेवरा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा किस जिले में स्थित है? देखिए एक तो छोटा रामदेवरा देखिए आपके गुजरात के अंदर स्थित है, एक छोटा रामदेवरा आपके गुजरात के अंदर स्थित है और एक आपके राजस्थान के अंदर भी स्थित है। राजस्थान के अंदर दोस्तों ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर एक गांव पड़ता है दोस्तों आपके खुंडियास गांव, खुंडियास गांव पड़ता है जहां पर दोस्तों आपके छोटा रामदेवरा स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में राव कल्याणमल की छतरी कहां पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर चित्तौड़? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राव कल्याणमल की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो राव कल्याणमल की जो छतरी है तो वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया नाना भाई खांट किस जिले के रहने वाले थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, प्रतापगढ़ के या फिर उदयपुर के? सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना है डेली क्लासेस इसी तरह की पाने के लिए। तो नाना भाई खांट दोस्तों जो रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है, ये आपके डूंगरपुर जिले से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान दोस्तों बीचवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में, वैशाख माह में, भाद्रपद में या फिर फाल्गुन में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए फाल्गुन मास का जो अंतिम दिन है दोस्तों वो पूर्णिमा कहलाता है और पूर्णिमा को दोस्तों आपके धुलन जो है आपके होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। और फाल्गुन के अंतिम दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के बाद दोस्तों चैत्र माह आपके शुरू हो जाता है और चैत्र कृष्ण एकम को दोस्तों आपके धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया केसरीनाथ जी का मेला कहां पर लगता है? झुंझुनू, चारभुजा, धुलेव या फिर नाथद्वारा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केसरीनाथ जी दोस्तों कालाजी के नाम से भी जाना जाता है, इनका मेला कब लगता है? तो केसरीनाथ जी का जो मेला है दोस्तों आपके मेला धुलेव के अंदर लगता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? सुमित्रा सिंह को, हमीदा बानो को, रीमा दत्त को या फिर सुरभि मिश्रा को? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। राजस्थान की जलपरी किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की जो जलपरी है दोस्तों हमीदाबाद जो है रीमा दत्त को कहा जाता है।
रीमा दत्त को आपके राजस्थान की जल परी कहा जाता है, जबकि हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। इनका दोस्तों देहांत हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुकी है। इन्हें दोस्तों राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है, जबकि रीमा दत्त को राजस्थान की जल परी कहा जाता है। राजस्थान की लता मंगेशकर सुरभि मिश्रा को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है फुलरी आभूषण कहां पर पहना जाता है, कान में, पैर में, नाक में या फिर गले में। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फुलरी आभूषण पैरों की अंगुलियों के अंदर पहना जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।